वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजयवर्गीय एंड आई एम अ सी स्टूडेंट। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक आ रहा है ना, प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि घर के बगल मंदिर है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। सो लाइक घर के बगल मंदिर है तो उधर आवाज़ आता रहता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। एंड तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग पहले BC के बारे में बात करेंगे एंड फिर इको के बारे में बात करेंगे। तो मेरे को कैसे 97 मार्क्स आया ये भी हम लोग जानेंगे। आप भी वैसे ला सकते हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले BC के एंड देन इको। सो पर पहले मेरे को एक जनरल सा देना है कि आपको सबसे पहले सारा चैप्टर्स करना चाहिए, एक सारा चैप्टर्स, ठीक है। आपको सारा चैप्टर्स करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे और ज़्यादा सही अटेम्प्ट कर पाओगे और आपका मार्क्स बढ़ेगा। बट अगर ऐसा है कि आप कोई चैप्टर अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज़ लीव दैट, अब मत करना, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। पर अगर मतलब किए हो तो उसको रिवाइज ज़रूर करके जाना, छोड़ के मत जाना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उससे फिर सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऐसा मेरे साथ लॉ में हुआ था इंटर में, क्योंकि मेरा एक चैप्टर रिवाइज करना रह गया था। मैंने पहले पढ़ा था बट रिवाइज करना रह गया था, और फिर लॉ का सेक्शन सब याद नहीं आता है, तो मेरा वो रह गया था। एंड एग्जाम में उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो प्लीज़ अगर आप इको वगैरह में कोई भी चैप्टर छोड़ के जाओगे ना तो उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप पहले से पढ़े हो तो मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज करो, और अगर आप पहले से नहीं पढ़े हो देन लीव इट, मत करो, ठीक है। अब क्योंकि पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंडली आप क्या करोगे, सेकेंडली आप BCK को पहले उठाना, ठीक है। तो आप सबसे पहले कैसे पढ़ोगे मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट आप चैप्टर नंबर 3 जो है उसके अंदर पीछे में जो क्वेश्चन है ना उसको सबसे पहले करोगे। वंस यू आर डन विद दैट, आप मोनीश वोरा सर के वीडियोस देखो, उनका ट्रिक्स एंड समरीज का वीडियो वगैरह है, तो आप उससे करोगे ना तो आपका हो जाएगा। वो इनकॉर्पोरेशन के ईयर सब चीज़ वगैरह से उसमें करा देते, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 जो कि खुद एक अजीब सा चैप्टर है जिसमें बिजनेस टर्म्स वगैरह है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, आपको पूरा लर्न नहीं ना करना है, क्योंकि आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है। सो आप कीवर्ड्स देखो किससे क्वेश्चन बन सकता है, दैट कीवर्ड एंड व्हाट इज, मतलब उसका जो मतलब है एंड मतलब जो वर्ड है और उसका सेंटेंस, वो सेंटेंस में जो कीवर्ड है सिर्फ उस पर फोकस करना, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपको वो चैप्टर भी हो जाएगा। फिर साथ आता है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बहुत ईजी चैप्टर्स है, तो इसमें प्लीज़ कोई भी गलती मतलब मत कीजिएगा। और अगर आप इसमें गलती नहीं करोगे तो उससे आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात ये होता है ना कि आपको वो चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। आपको वो मार्क होगा बुक के अंदर, तो आपको सिर्फ की टर्म से फोकस करना है, लाइक पूरा चैप्टर को नहीं करना, क्योंकि ये जो है ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, MCQs आएगा। तो आपको कीवर्ड से ही पहचानना होगा, तो कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना और सारा टर्म्स वगैरह का नाम वगैरह याद रखना, क्या क्या चीज़ पे क्या क्या आता है वो सब याद रखना। चैप्टर नंबर 1, 2 ऐसे करोगे, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में भी सेम चीज़ आएगा। और BCK के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पीछे जितना भी बैक क्वेश्चन है ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। पीछे के बैक क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 सारा 5, 6 सारा चैप्टर्स का पीछे का सारा क्वेश्चंस करोगे। और आप कैसे करोगे, लाइक अगर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो अभी तो वो आपका चैप्टर रीड वगैरह करके कंप्लीट हुआ, एंड देन उसके बाद MCQs उधर ही कर लोगे, लास्ट के लिए नहीं छोड़ोगे क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। सो चैप्टर नंबर 1 डन, MCQs, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए, खत्म हुआ, MCQs, और ऐसे चलते जाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है एडिशनल टेस्ट पेपर्स और ये सब। तो फिर उसके बाद मतलब बुक के पीछे रहता है तो आप फिर उससे करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है इको के अंदर आप कैसे कैसे पढ़ोगे उसके बारे में बात करेंगे। आपको डिमांड और सप्लाई को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ईजी चैप्टर है। सेकेंडली आप बिजनेस साइकिल्स को बहुत अच्छे से करोगे क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। थर्ड, आपको DMU वगैरह बहुत अच्छे से आना चाहिए, ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। आपको ये सब याद रखना चाहिए कब जीरो होता है, TU कब, बाकी कर्व कैसा जाता है, और कब कौन सा कर्व कैसा है, ये सब अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट दिया ये भी, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नेम्स वगैरह है तो वो भी। मेरे को याद है मैंने ऑल्टरनेटिव नेम्स का एक चार्ट बनाया था, अगर मेरे पास वो होगा अभी भी तो मैं उसको डाल दूंगी, बट अगर नहीं होगा तो फिर आप देख लेना। तो ऑल्टरनेटिव नेम्स का जो चार्ट है, मतलब ऑल्टरनेटिव नेम्स आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नाम डाल दे तो फिर नहीं समझ आएगा। तो ऑल्टरनेटिव नेम्स आपको सब चीज़ का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब वो जीरो होता है, कब वो मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये जब कर चुके होंगे तो फिर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कॉस्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट एक डिफिकल्ट चैप्टर है, उससे अजीब अजीब का क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर उसके बाद कॉस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे मार्केट्स। कॉस्ट और मार्केट्स के अंदर जो भी उसका कर्व्स वगैरह उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, सारा ग्राफ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और कब जीरो होता है, TR कब उसका मैक्सिमम रहता है, जो भी ये सब है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। ये सब आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद इको भी हो गया आपका और BCK भी हो गया। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और इको के अंदर भी आप सेम करोगे, एक चैप्टर कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा चैप्टर कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव्स,
मॉड्यूल का सारा ऑब्जेक्टिव हो जाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मॉड्यूल का नहीं कर रहे हो। और अगर ऐसा है कि आपके पास टाइम का कमी है तो अगर आप पहले का रिविजन्स में जो क्वेश्चंस मार्क करके रखे हो ना, सिर्फ उनको देखो, सारा क्वेश्चन को मत देखो क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम का थोड़ा कमी है तो सिर्फ जो मार्क क्वेश्चन है उनको देखो, बाकी को मत देखो, लीव दैट, ठीक है। उसके बाद क्या, क्योंकि जो क्वेश्चन आप मार्क करके रखो ना, वो अगर पहले भी आपसे नहीं हुआ तो एग्जाम में चांसेस तो नहीं होगा, पर जब से पहले भी हो गया तो चांसेस है तब आपसे हो जाएगा। सो उसको छोड़ दो, जो मार्क्ड वगैरह ना उसको देख लो, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ तक आप कंप्लीट कर लोगे इको और बीसी के पूरा, तो ये हो गया आपको कैसे पढ़ना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्कैनर्स जो है उसका जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उससे रिपीट होते हैं, क्योंकि वो क्या है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है ना। तो उसके अंदर क्या करोगे ना, अगर आप पहले से नहीं बनाए हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, बना के छोड़ दो। पर अगर बनाए हो तो जो मार्क्ड क्वेश्चन है ना आपका, कि एग्जाम से दिन पहले देख के जाऊँगा या जाऊँगी, सिर्फ वो क्वेश्चन को करो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट कि 1.5 डेज़ में कैसे पढ़े। तो 1.5 डेज़ के अंदर आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा अपना आपको अपना एक बनाना पड़ेगा कि आपके पास इतने इतना आवर्स है, और फिर आपको उस हिसाब से एलोकेट करोगे। मैं आपको बस बता रही हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको पहले उठाना चाहिए और कौन सा चैप्टर बाद में उठाना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर उठाओगे, सबसे पहले आप उठाओगे बीसीके के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 को ट्राई करो कि आप उधर कंप्लीट कर लो। लाइक आज एग्जाम दे इतना कर लोगे ना, तो फिर आप नेक्स्ट डे आप क्या क्या करोगे, आप नेक्स्ट डे करोगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ट्राई करना 1 तक बीसीके डन पूरा, या 12:30 तक ही। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे इको के अंदर आप कैसे कैसे करोगे, आप डिमांड सप्लाई, डीएमयू ये सब पहले करोगे, देन यू विल मूव टुवर्ड्स प्रोडक्शन, देन यू विल डू बिजनेस साइकिल्स एंड देन कॉस्ट एंड देन मार्केट्स। ओके, ट्राई टू डू ऑल दिस बाय 9:30 इन द मॉर्निंग ऑफ 6। और फिर उसके बाद 6 में जब ये हो जाएगा, पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ पर इग्नोर कर देना क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता। जब 6 तक ये हो जाएगा तो आप जो है अपने मार्क क्वेश्चंस को देखोगे एमटीपी वगैरह से। आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, और आप ऐसे क्वेश्चंस और आप फॉर्मूलाज जो है डिमांड सप्लाई का वो सबको देखोगे। और कोई भी चीज़ जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, ट्रिकी लगता है, जो रिकॉल नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है, वो सबको देख लोगे। ओके, एंड फिर बस भगवान का ब्लेसिंग्स लेना है एंड गो फॉर द पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल इफ़ यू लाइक इट, एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स and relatives who are appearing for CA Foundation. All the best for exams, and thank you for watching the video.